न्यायेन यथा अवास्तविके अस्वे वास्तविक अस्वबुद्धि तथैव सामाजिकै अभिनेत्रीषु रामादि बुद्धिषु आरोप्य अभिनयादि कौशल हेतुत्वात् रसानुभूति क्रियते। अत्र सामाजिकेषु विद्यमानया वासनया अनुमति सहायेन रसानुभूति भवति इत्थं कथयति शङ्कुकः। अत्र यदा कोऽपि नटः अथवा नायकः वर्तमान काले त्रेतायुगस्य रामस्य चित्रणं करोति, अर्थात् रङ्गमञ्चे आगत्य तस्य अभिनयं प्रतिपादयति, तर्हि सामाजिकाः प्रेक्षकाः दर्शकाः चिन्तयन्ति यत् राम अयमेव राम इत्थं प्रकारेण, अर्थात् तेषु सामाजिकेषु मानसिकी स्थिति इत्थं जायते यत् अयं राम अस्ति न वा, तो तर्हि किम्, अर्थात् यतो हि राम त्रेतायुगे सञ्जातः, वर्तमाने अयं नायकः स्वकीय अभ्यासेन स्वकीय कौशलेन सम्यक्तया रामचित्रणं चित्रयति, तर्हि सम्यक्तया अर्थात् तेषां सर्वेषां सामाजिकानां मनसि या भावना जायते सा भावना सम्यक् मिथ्या संशय सादृश्य प्रतीतिमूला भवति। यतो हि केचन कथयन्ति यत् अयमेव रामः, अपरे कथयन्ति किम्, अर्थात् न अयं रामः नास्ति, यतो हि रामस्तु त्रेतायुगे सञ्जातः, तत्पश्चात् रामः अस्ति न वा, रामः अस्ति न अस्ति इत्थं प्रकारेण संशयस्य स्थितिः जायते। एवमेव यदा असौ नटः या नायकः सम्यक्तया अर्थात् चतुर्विधात्मकम् अभिनयं कायिक वाचिक मानसिक आहार सात्विक सम्यक्तया पूर्णाभ्यासेन कौशलेन इत्थं स्वकीय अभिनयं प्रतिपादयति यत् सर्वे कथयन्ति किम्, साक्षात् राम एव, तर्हि तेषां मनसि या वासना चित्तरूपी चित्तवृत्ति वा विद्यते सा प्रफुल्लिता रसानुभूतिं वा अनुभूयते। इत्थं प्रकारेण अत्र प्रतीतिः जायते, अर्थात् सादृश्यत्वात् तेषां मनसि प्रतीतिः जायते यत् अयं साक्षात् राम एव। यथा चित्रतुर्गन्यायेन अर्थात् तुर्गस्य चित्रम् अवलोक्य सर्वे कथयन्ति किम्, अयम् अश्वः, यद्यपि अश्वः नास्ति परम् अश्वः सर्वे मन्यन्ते। एवमेव अत्रापि सम्यक् मिथ्या संशय सादृश्य प्रतीतेभ्यो विलक्षणया चित्रतुर्गन्यायेन रामोऽयं प्रतिपत्त्या सामाजिकानां वासनया रसानुभूतिः अनुमानेन रसानुभूतिर्जायते। इत्थं प्रकारेण स्वकीय मतं स्थापयति शङ्कुकः। अत्र संयोगात् इति पदम् अंगीकृत्य गम्य गमक भाव संबंधात् इति अर्थः द्योतते। एवमेव निष्पत्तिः इत्यस्य च कृते तेन शङ्कुकेन अनुमितिः इति अर्थः प्रतिपादितः। तन्मूला रसानुभूतिः, अनुमिति माध्यमेन एव रसानुभूतिर्जायते। इत्थं प्रकारेण अभिनवा व्याख्या प्रस्तुता शङ्कुकेन। परं वयं सर्वे जानन्ति एव यत् जानीमः यत् किम्, अर्थात् या व्याख्या प्रस्तुता
अर्थात हे विद्यार्थियों, मुख्यतः शंकर महोदय ने अनुमितिवाद को आधार मान करके मुख्यतः उस नायक के प्रति जो नायक अभ्यास कुशलता के साथ में अपने कार्य को सम्यकतया प्रतिपादित कर रहा है, उसको देख करके उन सामाजिकों के मन में कई प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। कुछ कहते हैं ये राम ही है, हाँ ये राम ही है। ऐसी भावना जब सामाजिकों के अंतस्थल में जागृत होती है तो वो सम्यक कहलाती है। कुछ कहते हैं राम कहाँ है, राम का समय त्रेता युग था, वर्तमान काल में राम कहाँ हो सकता है, ये मिथ्या प्रतीति होती है उनको। उसके पश्चात कुछ कहते हैं राम लगता है, क्यों राम में जो स्थिति थी, अर्थात जो स्वरूप राम का था, जिस राम ने अपने चरित्र के अंदर जो चित्रण किया है, साक्षात ये नायक भी वही कार्य कर रहा है, इसलिए वह संशय की स्थिति बनती है। अंत में उस नायक के द्वारा, नट के द्वारा रंगमंच के ऊपर अपने अभ्यास कौशल साथ में समस्त कला परिपूर्ण कार्य को देख करके अधिकांश व्यक्ति मानते हैं कि राम के समान ही है, अर्थात राम ही है। और तब राम को मान करके जो राम की भावस्थिति है उसी का अनुभव अनुकरण कौन करते हैं, सामाजिक करते हैं। और सामाजिकों के अंदर भी उस राम के अंदर जो स्नेह हो रहा है वैसे ही अनुराग की भावना उनके अंतस्थल में होती है। इस रूप में अनुमान के माध्यम से ही हमारे इन 4 प्रकार की प्रतिज्ञा है उसे विलक्षण नई बात संत ने बताई है। चित्रपूर्ण न्याय वो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के द्वारा न्याय सिद्धांत का आधार मान करके सामाजिकों के मन में जो वास्तव में चित्रवृत्ति है उसको अनुवाद के माध्यम से स्थापित करते हैं और बाद में उनको आनंदानुभूति होती है। इस प्रकार से हमारे शंकर आचार्य कहते हैं, उनका उद्देश्य है संयोग को गम्य गमक भाव से माना है और निष्पत्ति को अनुमति माना है। लेकिन हमारे जो उत्तरवर्ती आचार्य हैं उन्होंने इनके सिद्धांत के अंदर कुछ न्यूनताएं, कुछ दोष समीक्षा करने पर कुछ कमियां अनुभव की है। उनका उल्लेख, उनका निरूपण सामान्यतः हम लोग 3 प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1, अनुमान के द्वारा रसानुभूति सम्यकतया नहीं हो सकती, क्योंकि इसका सामान्य नियम होता अनुमान में, अर्थात यत्र धूमः तत्र बन्नी, जहां धुआं होती है वह आग होती है। किसी पर्वत श्रृंखला के ऊपर धुआं को देख करके, धूम को देख करके व्यक्ति कहता है अग्नि ही वर्तते, अर्थात पर्वतो वह्निमान इत्थम कथयति। परम लेकिन क्या करते हैं लोग, अग्नि धुआं को देख करके, अग्नि मान करके, जो अग्नि में उष्णता होती है, अग्नि में उष्णता तेज अर्थात तो ताप होता है, गर्मी होती है, उस गर्मी को जो पहाड़ पर धुआं है, उस धुआं में जो अग्नि है, उस अग्नि का ताप है, उष्णता है, क्या उसको हम लोग यहाँ ध्वस्त होकर के अनुमान कर सकते हैं, उसका स्वीकार कर सकते हैं? हम देख लिया ऐसा है, लेकिन उस धुआं की जो अग्नि है, उस अग्नि के द्वारा उस व्यक्ति की शीतलता का समन असंभव है। जैसे हमने अनेक प्रकार के विद्यार्थियों हमने सुना है, पढ़ा है, वही बीरबल की खिचड़ी अर्थात ऊपर बंधी हुई जो उसकी खिचड़ी का पात्र है और अग्नि बहुत नीचे चल रही है, तो पक सकती है क्या वो? उसी प्रकार से दूरस्थ स्थान पर
जो धुआं अग्नि है उसकी उष्णता क्या व्यक्ति को अनुभव हो सकती है? इसी प्रकार से इसमें कमी है। अर्थात असिन्वते अनुमाने रसानुभूति ही किम पर्वते धूतस्तेन अग्ने अनुमाने कृतेपि अग्ने उष्णता अनुमानेन प्राप्तुं शक्यते। अर्थात नहीं अपरः दोषः यत् अनुमानम बुद्धेर विषयः न तो अनुभूते यतोहि बुद्धेर विषय अस्ति अनुमान अनुभूति विषयो नास्ति अतः रसानुभूति असंभवम्। एवमेव रसानुभूति प्रत्यक्षा भवति स्वानुभूति मूला च अतः अनुमानेन सा न साध्या। अर्थात रसानुभूति प्रत्यक्ष होती है, परोक्ष नहीं होती। अनुमान का परोक्ष, अनुमान जो प्रमाण है वो परोक्ष है और रसानुभूति है वो प्रत्यक्ष में है। इसलिए अर्थात इनका ज्ञान करना, अनुमान के माध्यम से रसानुभूति करना अपने आप में साध्य अर्थात संभव नहीं है। इस प्रकार से शंकु के मत में 3 प्रकार की न्यूनता या दोष लक्षित होते हैं। फिर भी हम आचार्य शंकु को इस विषय में उन्होंने नया अभिनव चिंतन करते हुए जो अनुन्नतिवाद की स्थापना की है, इसके लिए बहुत ही इनके प्रति हम लोग कृतज्ञ हैं कि जिन्होंने अपने प्रतिभा के माध्यम से हमारे लिए नूतन चित्रण, नूतन चिंतन, अभिनव व्याख्यान प्रस्तुत किया है। अब इसके बाद में तो तीसरे आचार्य हैं, वो हैं पट्टनायक, जिनका भुक्तिवाद है, उसका अध्ययन करेंगे। ऐसा तृतीय व्याख्याकारः पट्टनायकः असौ भुक्तिवादम् अर्थात भुक्तिवादस्य स्थापकः अयम्। प्रिय विद्यार्थियों, तीसरे व्याख्याकार हैं, उनका नाम पट्टनायक है, जो उत्पत्ति अनुमिति स्वीकार नहीं करते हुए उन्होंने इसका नया नाम दिया है भुक्तिवाद। अर्थात भुक्ति होती है। हम सब अग्रिम कक्षा में पुनः भुक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद 2 वाद हैं। जो भुक्तिवाद तो है पट्टनायक जी का, अभिव्यक्तिवाद या अनुभूतिवाद है अभिव्यक्तिवाद जी का, उसका अध्ययन करेंगे। जय संस्कृतम, जय भारत।